प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि लेसन नंबर 7 पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का पढ़ा था, एक ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक के बारे में पढ़ रहे थे। तो ऑटोट्रोपिक में क्या आता है, ऑटोट्रोपिक में प्लांट आते हैं। ऑटो का मतलब ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल होता है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो अब वो किस प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। अब मैंने एक बात बताई थी कि किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, लाइट। लाइट कौन सी लाइट, सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में और क्या, क्लोरोफिल चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल क्या होता है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो सबसे बड़ा वो किसका होता है रोल, लाइट को एब्जॉर्ब करने में क्लोरोफिल का। अब हमने ये पढ़ा था कि CO2 और O2 का एक्सचेंज कैसे होता है, स्टोमेटा की हेल्प से। उसके बाद वाटर पढ़ेंगे। वाटर कहाँ से होता है, पौधे वाटर कहाँ से लेते हैं, जड़ों से। ये प्लांट है, ये क्या है, इसकी जड़ें। तो वाटर यहाँ होता है, तो जड़ों के द्वारा। अब जो पार्ट वाटर जड़ों से और दूसरे ऑर्गन होते हैं प्लांट को, दूसरे पार्ट होते हैं, उन तक ले जाने के लिए कौन हेल्पफुल होता है, जाइलम। जाइलम जल को नीचे से, जड़ों से और ऊपर तक अलग अलग पार्ट्स के पास कौन ले जाता है, जाइलम हेल्प करता है। उसके बाद सनलाइट की प्रेजेंस होती है, क्लोरोफिल प्लांट के अंदर होता है, और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब इसके अलावा प्लांट डालें होती हैं, ये तो प्लांट हो गया। अब आप कहोगे कि सर इसके अलावा और क्या बनता है, इसके अलावा प्रोटीन्स बनाते हैं प्लांट्स, जो दालें होती हैं वो प्रोटीन्स बनाती हैं। और प्रोटीन का मेन क्या होता है, मेन पार्ट क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्लांट लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, क्या, नाइट्रोजन प्लांट कभी भी डायरेक्ट नहीं लेते हैं, वो किसकी फॉर्म में लेते हैं, अमोनिया की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, इसका क्या मतलब है, अमोनिया। अमोनिया की फॉर्म में प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं। अब ये सर आप ऐसे कहोगे कि नाइट्रोजन तो अपनी इन्वायरमेंट प्रेजेंट होती है, तो अमोनिया कहाँ से आती है। अमोनिया क्या होता है कि ये प्लांट्स की क्या है, रूट्स हैं। रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया, जैसे कि वो बैक्टीरिया रूट्स के साथ एक एसोसिएशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एसोसिएशन का क्या नाम है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसका क्या मतलब होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब, जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो इनको शेल्टर प्रदान करती है। शेल्टर का मतलब रहने के लिए जगह देती है इनको, एसोसिएशन बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया इनको वापस में क्या देते हैं, जो नाइट्रोजन होती है इन्वायरमेंट में, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में। और अमोनिया के द्वारा प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजन की फॉर्म को। और जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, राइजोबियम। राइजोबियम और एनाबिना। तो आप राइजोबियम याद रखो, एक एग्जांपल सिलेबस इतना ही है। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, समझ में आ गया। और ये बाद में इसको प्लांट ले लेते हैं और प्रोटीन बना देते हैं। ये क्या बताया है, ये जो ग्लूकोज या स्टार्च जो भी बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है ये। तो ये कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट और क्या क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन के लिए सबसे कंपलसरी क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस से किस
बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो रूट होती है उनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाए रखते हैं, जिसके द्वारा प्लांट उनको सेल कर देता है और बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे ही प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। अब दूसरा आता है ऑटोट्रोपिक प्लांट हो गया, दूसरा आता है हेटरोट्रोपिक प्लांट। हेटरोट्रोपिक प्लांट का मतलब हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरो मतलब वो प्लांट जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं उनको क्या कहते हैं, हेटरोट्रोपिक प्लांट। अब इसमें क्या आता है, पहला होता है पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं, those plants which take food from another plant। वो प्लांट जो अपना भोजन दूसरे प्लांट से ग्रहण करते हैं उनको क्या कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट। और एग्जाम्पल बहुत जरूरी चीज होती है, कसकुट्टा। कसकुट्टा को हिंदी में क्या कहते हैं, अमरबेल। अमरबेल जो होती है वो उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण वो अपना भोजन नहीं बना पाती है। लेकिन भोजन तो चाहिए, तो भोजन कहाँ से लेती है, दूसरे प्लांट के ऊपर आश्रित होती है, जिससे वो उसके पास से क्या लेती है, भोजन। और ये जो कसकुट्टा है ये जो दूसरा प्लांट होता है उसको क्या करता है, आयरन पहुंचाता है, हार्मफुल होता है उसके लिए, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन ये ले लेता है। कई बार वो प्लांट को मर्त भी कर देता है, मतलब डेड बना देता है, ठीक है। और जिस प्लांट से वो अपना भोजन, कसकुट्टा हो गया और दूसरा एक प्लांट हो गया जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है, ये किसी के ऊपर ही प्रेजेंट हो सकता है, मान लो नीम के ऊपर ही प्रेजेंट है। अब नीम के ऊपर प्रेजेंट है तो नीम क्या है, होस्ट है, और ये क्या है, पैरासाइट है। तो ये दो चीज हो गई, होस्ट और पैरासाइट। अब इनमें अंतर क्या है, होस्ट और पैरासाइट। होस्ट जो जिसके ऊपर से वो भोजन, जिससे भोजन लेता है उसको कहते हैं होस्ट, और जो भोजन होस्ट से लेता है उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट। अब ये हो गया समझ में। इसके बाद आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या आता है, नंबर 2 पे क्या आता है, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट का मतलब छोटे छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, और कोई भी जैसे मधुमक्खी हो गई, वास्प हो गया, बी यानी बी, इनको किसमें आते हैं, इंसेक्ट में। वोरस मतलब खाना, और प्लांट का मतलब पौधे। इंसेक्ट तो मतलब होता है ईटिंग मतलब खाना, ठीक है। अब देखो जो प्लांट अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट से लेते हैं। तो इंसेक्ट को खाकर जब अपना भोजन बनाते हैं प्लांट, तो उन प्लांट को कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो प्लांट वो पौधे जो, विच मतलब जो, फीड मतलब निर्भर होते हैं, जिनसे अपना भोजन लेते हैं, फीड फ्रॉम इंसेक्ट। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपना भोजन इंसेक्ट से लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा पिक्चर प्लांट। अब पिक्चर प्लांट अपना भोजन कैसे लेता है वो देखो, ये प्लांट हो गया, ये इसका फूल हो गया, मान लो ये इसका क्या है, फूल है। ऐसे इधर भी बहुत सारे फूल लगे होते हैं इसके। तो एक पिक्चर एक घड़ा टाइप का होता है, ठीक है, और इसके यहाँ से एक लीड निकली हुई है, इसको क्या कहते हैं, लीड, ठीक है।
अभी कोई भी इसके ऊपर ये कलर में क्या होता है, सुंदर होता है, जिसके कारण कोई भी इंसेक्ट होता है वो इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होएगा, आकर्षित होएगा। वो इसके ऊपर ऐसे इसके भीतर से स्टिग्मा स्टाइल ऐसे स्टिकिंग सेल निकली होती है। तो जैसे ही वो इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठेगा तो यहाँ से इसको इंफॉर्मेशन देंगी और इसके बाद ये यहाँ से होते हुए लीड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद ये इंसेक्ट अंदर चला जाता है और इसके अंदर इसको डाइजेस्ट किया जाता है, जिसके द्वारा प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है भाई, पिक्चर प्लांट ऐसे अपना भोजन बनाता है। और किसका एग्जांपल है, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस दोज प्लांट विच फीड अपॉन इंसेक्ट, जो कीट पतंगों पर, बी, हनी बी, वास्प क्या होता है, ततैया, जिसके ऊपर ये अपना फीड करते हैं, भोजन लेते हैं। इसके बाद आप क्या आते हैं, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, दोज प्लांट्स विच फीड मतलब अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, फीड्स अपॉन, कहाँ फीड करते हैं, वो कहाँ करते हैं, डेड मतलब मरे हुए, डेड एंड डिकेइंग थिंग्स। डिकेइंग मतलब गली सीढ़ी चीजों पर, डिकेइंग थिंग्स। ठीक है, दोज प्लांट्स विच फीड अपॉन डेड एंड डिकेइंग थिंग्स, वो पौधे जो कहाँ फीड करते हैं, फीड मतलब अपना पालन पोषण करते हैं, अपॉन डेड मतलब मर्द, और डिकेइंग मतलब गले सीढ़े पदार्थों पर अपना भोजन लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट। अब एक बात बताई थी, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। मान लो अगर एक क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर का आता है तो आधे नंबर की डेफिनेशन होती है, आधा नंबर का उसका एग्जाम्पल होता है। फंजाई डेड और डिकेइंग। और दूसरा क्या होता है, मशरूम भी कहाँ पाया जाता है, डेड और डिकेइंग चीजों पर पाया जाता है। और फंजाई भी कहाँ होती है, डेड और डिकेइंग चीजों पर। इसके बाद आपका ऑटोट्रोफिक हो गया, हेटेरोट्रोफिक हो गया। अब आपकी एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल। दूसरा है पैरासाइट क्या होता है, और तीसरा है होस्ट क्या होता है, चौथा है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, और एक होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है। ठीक है, अब इनके बारे में देखो। क्लोरोफिल क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, पत्तियों के अंदर, जिसके कारण पत्तियों का कैसा रंग होता है, हरा रंग होता है। तो ठीक है, क्लोरोफिल के बारे में क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल इट इज ए ग्रीन पिगमेंट विच प्रेजेंट इन द लीव्स, ड्यू टू दिस पिगमेंट द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज प्रेजेंट, जिसके कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। और उसके बाद ये किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अभी मैंने बताया था पैरासाइट किस में बताया था, पैरासिटिक प्लांट के अंदर बताया था। पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं, वो प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर आश्रित होते हैं, फीड उनसे फीड करते हैं, फीड मतलब भोजन लेते हैं, उन पर आश्रित होते हैं। और जो जिसके ऊपर आश्रित होते हैं उसको क्या कहते हैं, होस्ट। और जो प्लांट होस्ट पे आश्रित होते हैं उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट। होस्ट समझ में आ गया, जिसके ऊपर पैरासाइट प्रेजेंट होता है, ये इसको भोजन देता है। और ये इसके पास क्लोरोफिल क्या होता है, नहीं होता है। उसके बाद होस्ट क्या है, जिसके ऊपर पैरासाइट प्रेजेंट होता है, जो इसको भोजन देता है, उसको क्या कहते हैं, होस्ट। और क्लोरोप्लास्ट। अब देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, लीव्स होती है, ये क्या है, एक लीव्स है। लीव्स
अब लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो लीव्स का एक डाइसेक्शन देखोगे आप ऐसे, तो ये एक डाइसेक्शन ले लो मान लो, तो इसके अंदर प्लाज्मिड होता है और क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और अदर वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक। और ये क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, और इसके अंदर ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल रखता है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर क्या है, ये क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन होता है कोई इस सेल के अंदर जो क्या रखता है, क्लोरोफिल रखता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में बताया था। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, जो इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो इंसेक्ट को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में एग्जांपल क्या बताया था मैंने, पिक्चर प्लांट। अब एक चीज याद रखना, इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होता है, जो पिक्चर प्लांट होते हैं, वो बोथ होते हैं ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। ये अपना भोजन दोनों प्रकार से बनाते हैं, ऑटोट्रोपिक और इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रोपिक एंड ऑटो एंड हेटेरो। इनके पास क्लोरोफिल भी होता है, और ये ऑटोट्रोप होंगे तो मतलब क्लोरोफिल होएगा तो ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और हेटेरो मतलब ये इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं, इंसेक्ट को खाकर अपना भोजन उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर अपना भोजन बनाते हैं। तो ये आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है, जो चीज समझ में ना आई वो बता देना। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आप एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 2, जो क्या है, डाइजेशन इन वुमेन। हमारे अंदर डाइजेशन कैसे होता है।